हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुज और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आज चर्चा का विषय होने वाली है बिजनेस, नौकरियाँ और नई युवा के लिए क्या संकेत, क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं। आज मेरे साथ हैं श्री भाटी जी और ये अपने विचारों को मेरे साथ साझा करेंगे। भाटी जी, आज की नई युवा पीढ़ी के लिए क्या होना चाहिए, क्या उनको हम दिशा निर्देश दे सकते हैं, क्या वो अच्छा कर सकते हैं, सरकारी नौकरियों को ही विकल्प ना समझे, बिजनेस के बारे में क्या सोच सकते हैं, कृपया अपनी विचारधारा रखिए। नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, जो आपने मुझे ये मौका दिया मेरी बात रखने का। बिजनेस हमारे देश में ज़्यादातर लोग जो हैं वो नौकरियों की तरफ ही रुझान उनका होता है, बट बिजनेस को वो समझते हैं कि बहुत मुश्किल है और वो कभी भी अपने नौकरियों से बाहर निकल नहीं पाते। ज़्यादातर का रुझान होता है सरकारी नौकरियों की तरफ, जो कि फिलहाल कम है, और सरकारी नौकरी में भी सबको उचित अपना उनका पार्ट नहीं मिल पाता। तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें हमारी भारत सरकार भी कहती है कि बिजनेस में ही जाना चाहिए। बिजनेस में हाँ समय लगता है, बट बिजनेस पीढ़ियों का व्यापार, पीढ़ियों का एक व्यापार होता है। ऐसा कहते हैं कि बिजनेसमैन जब अपना जहाँ से बिजनेस छोड़ता है उसकी अगली पीढ़ी वहां से शुरुआत करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बिजनेस का ग्राफ और नौकरी का ग्राफ अलग अलग समझेंगे, तो अगर मेरे फादर ने नौकरी एक ऊंचे पद से छोड़ी है, मुझे फिर से नीचे से ही शुरुआत करनी होती है। मगर बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में अगर मेरे फादर ने एक ऊंचे दौर पे बिजनेस को ले आए हैं, तो मैं उसी को वहां से कंटिन्यू कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। जो पहले के युवा हैं अनुज जी, उन्होंने, उनके जो फादर थे, उन्होंने अगर बिजनेस डोमेस्टिकली अच्छा करा है, भारत के अंदर ही व्यापार अच्छा करा है, अब वो उसको व्यापार को भारत से बाहर लेके जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी वो तरक्की है, जी सर, उनका वो लेवल है, उनका वो लेवल है। इसी चीज को हम नई युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं कम शब्दों में कि नौकरी को दोष देने की बजाय बिजनेस पे फोकस करो, उस पे मेहनत करो जी। और बिजनेस पे जितना आप आज मेहनत करेंगे वो उतना ही सक्सेसफुल आपकी आगामी पीढ़ी के लिए होगा। बिजनेस, बिल्कुल सही कहा आपने। बिजनेस, और बिजनेस से डरने की जरूरत नहीं है। आपको धैर्य रखना होगा और अपने आचरण को, अपने व्यवहार को अच्छा रखना पड़ेगा। बिजनेस बिल्कुल डरे ना, बहुत ही उम्दा तरीके से बिजनेस करें। अच्छी एनर्जी है आप में, तो आप बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। बहुत लोग सर इसमें बिजनेस में ऐसे भी होते हैं कि गिराने की कोशिश करते हैं, अरे तुम कहाँ फंस गए हो, क्या कर रहे हो, जबकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत जरूरी है। जी जी। वो 99% लोग वो होते हैं जिन्होंने आज तक बिजनेस कभी बिजनेस के ढंग से किया ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, और वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। बिजनेस, सिंपल बिजनेस का एक फंडामेंटल ज्ञान है, जितना रिस्क है उतना रिटर्न है। ये जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा रिस्क लें और ज्यादा रिटर्न की अपेक्षा तो सभी करते हैं, मगर ज्यादा रिस्क लें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। धीरे धीरे स्टार्ट करें आप। एक कहते हैं बेबी स्टेप्स, बच्चे वाले स्टेप्स, उनसे शुरुआत करें आप। तो भाटी जी, सरकार भी इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी मदद करती है, जैसे स्टार्टअप करे कोई कोई छोटी मोटी योजनाओं के तहत लाभ ले सकता है, लोन आसानी से हो जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आजकल क्यों ना हम नई युवा पीढ़ी को एक मिलके बोले कि बिजनेस की शुरुआत कीजिए, डरिए मत और आगे बढ़िए। जी जी बिल्कुल। बिजनेस में जो नई हमारी सरकारें हैं, वो बहुत बहुत इसको प्रोत्साहन दे रही हैं कि बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। इसमें इन्होंने स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स भी खोले हैं। नीति आयोग के अंतर्गत जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, जैसे हमारा एक ग्रेटर नोएडा में बिमटेक है, या आईआईटी मंडी में जो हमारा एक आईआईटी ने सेटअप करा हुआ इंक्यूबेशन सेंटर। इनके जरिए, इनसे आप संपर्क करें, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं जो आपको आपके बिजनेस के लिए सहायता देंगे। तो यही बस भाटी जी के साथ आज हमारी एक छोटी सी चर्चा थी बिजनेस के बारे में, जो युवाओं को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और हम फिर से एक नई वीडियो लेके आएंगे आपके लिए रोजगार के ऊपर। और जय हिंद, जय भारत, जय।